सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय दिवस की कथा सुनने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। मेरे ही मंच के पास मेरे आचार्य विद्वज्जन, समस्त मेरे जो संगीत के मर्मज्ञ विद्वान हैं एवं श्रोतागण एवं भक्तिमयी माता, समस्त यजमान परिवार, सबको व्यास गादी से जय जय श्री राम। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर भगवान की बहुत ही सुंदर आज द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। जो भक्त अभी तक नहीं आ पाए हैं, इच्छुक शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की कथा में पहुंचे। जय जय श्री राधे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। राम सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। जिंदगी की डोर तो हाथ तीन नाथ के महलों में राखी जाए भोसड़ी में बांध के। जिंदगी की डोर को हाथ बिना नाथ के महलों में आके जाए नौकरी निवास में। राम राम कहिए जाहि सीताराम 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 कहिए जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। राम सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। सीताराम कहिए जाहि बिना तेरा ताहि विधि नहीं। प्रथम दिवस की कथा को श्रवण करा। जो कल कथा श्रवण करी थी वो था श्रीमद् भागवत का महात्म। एक श्रीमद् भागवत की ही ऐसी कथा है जो सुनाने से पहले महात्म को समझाया जाता है कि हमें भागवत की कथा श्रवण करने से मिलता क्या है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बदले में चाहता है। हम भगवान की आराधना करते हैं या कथा में जाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो कल की कथा में अपन ने 3 बातें विशेष रूप से श्रवण करी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। पुत्रवती भक्ति देने वाली है। भक्ति महारानी के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। व्यक्ति के पास
भक्ति है और ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, तो वो पूर्ण भक्ति नहीं मानी जाती, उसे बोलते हैं अपूर्ण भक्ति। तो प्रभु ने हमारी मुक्ति के कारण दो बतलाए। एक है गंगा। गंगा का बड़ा महत्व है शास्त्रों में। हजारों कोस दूर भी व्यक्ति गंगा का नाम लेता है तो गंगा उसे पवित्र। दूसरा साधन है, जो गंगा है वो गोविंद के श्री चरणों से निकलती है, विष्णु पदी। दूसरी है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, ये गोविंद के मुखार बिंद से बहती है। दोनों गंगा है और दोनों से हमारा तरण तारण होता है। पर इनमें श्रेष्ठ कौन है? जो गोविंद के श्री चरणों से गंगा निकलती है वो श्रेष्ठ है, कि जो श्रीमद् भागवत जो गोविंद के मुखार बिंद से प्रभावित होती है, भागवत ज्ञान गंगा, ये श्रेष्ठ है। गंगा में अपन जाएंगे, जाना पड़ती है, गंगा अपने घर कभी नहीं आएगी। आप हरिद्वार पहुंच गए या प्रयागराज पहुंच गए तो गंगा स्नान करने में आपको सावधानी रखना है। बाई चांस गलती से पैर स्लिप हो गया, आप गंगा जी में चले गए तो गंगा मैया आपको बचाने वाली नहीं है। दूसरी ओर गोविंद के मुखार बिंद से जो भागवत की ज्ञान गंगा बहती है, इसमें डूबने का कोई खतरा नहीं। जितना चाहो उतने बड़े प्रेम से गोता लगाएं, बड़े भक्ति भाव से। दूसरी ओर भगवान का जो शरीर है, जो चरणार ग्रंथ है, उससे वो निकलती है और मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत की कथा प्रभावित होती है। तो श्रीमद् भागवत की जो ज्ञान गंगा है, गांव से लगा के, शहर से लगा के, पहाड़ों में भगवान की कथा प्रभावित होती है। दूसरी विशेषता और क्या है समझिए, गंगा आपकी तन की शुद्धि कर सकती है। गंगा में आप स्नान करेंगे, कितनी भी गर्मी है, हरिद्वार की हल्की पेड़ी पे आप जैसे ही गंगा मैया में गोता लगाएंगे डुबकी, तो थर थर कांपने लगते, इतना शीतल जल है गंगा। पर गंगा मैया आपके तन को शुद्ध कर सकती है, मन को शुद्ध नहीं। पर गोविंद के मुखार बिंद से जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसे श्रवण करने से हृदय आत्मा तृप्त हो जाती है, शुद्ध होती है। शरीर जल तन की शुद्धि कर सकता, मन की शुद्धि नहीं। दो प्रकार से चीजें पाई जाती हैं। फोटोग्राफर फोटो खींचता है, आपके अंदर कितना भी कष्ट है वो बोलेगा थोड़ा सा हंसना, उसे आपके ऊपरता से मतलब है, फोटो खींच लेगा। और एक होता है एक्सरा, उसे आपके शरीर की अंदर की स्थिति को बताना है, उसे बाहर से मतलब नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जो व्यक्ति इसको श्रवण करता है, हृदय करता है, तो हृदय रूपी जो जलन है उसको शांत करता है और मन की गंध को साफ करता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये मन के मैल है। शरीर कितना भी आपका पवित्र है, परमेश्वर तन को नहीं देखता। कितने महंगे आप कपड़े पहनते हैं, कैसा आपका रूप है, कितने महंगे गहने पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये तो दुनियादारी को दिखाने का है। परमात्मा तो आपके हृदय को देखता है कि आप वास्तविक हो क्या। तो हृदय की जो तामस है वह दूर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा है। यह है ज्ञान और वैराग्य समन्वित भक्ति देने वाली। दूसरी ओर
पापियों को पाप से है तार। कल हमने धुंधकारी की कथा सुनी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अपने जीवन में इतने पाप करे कि उनकी कोई गिनती नहीं। मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत। और गौकर्णी जी ने अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया तो कलौ पुनन्ति ते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मरने के बाद भी व्यक्ति प्रेत बन जाए, उस घर में, उस परिवार में अगर श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है तो निश्चित ही भागवत का वचन है कलौ पुनन्ति ते, वो व्यक्ति भी पुनीत होकर के सीधे भगवत धाम का वासी होता है। जैसे धुंधकारी पीत वस्त्र धारण करके भगवान का विमान आया जिसमें आरूढ़ होकर के गए। भक्ति ज्ञान को, वैराग्य को भी देने वाली है और जो कलुषित प्राणी है उनको भी शुद्ध करके भगवत धाम के वासी बनाता है। जो व्यक्ति चला गया परिवार में, उनको भी किसी कारण से मुक्ति ना मिली हो तो श्रीमद् भागवत की कथा गर्जना करती है मुक्ति देने की। कैसा भी पापी हो, जीवन में कभी भी प्रभु राम का एक बार अच्छे मन से नाम भी ना लिया हो, वो पापी भी अगर कोई उनके कुल में भागवत की कथा को श्रवण कराता है, निश्चित ही उस कुल में किसी भी प्रकार अकाल मृत्यु है या प्रेत बाधा है, ईश्वर की कृपा से, गोविंद की कृपा से सब दूर हो जाते हैं। ये हमने कल की कथा में श्रवण करा, ये था महत्व। अभी आपने कथा नहीं सुनी, पहले ही व्यास जी कहते हैं कैसे सुनोगे तो ये फल मिलेगा। अब आज द्वितीय दिवस की कथा बड़ी गंभीर होती है, सजग होकर के आप सुनेंगे तो बराबर आपको समझ में आए। जिस व्यक्ति ने पहली क्लास से लगाकर 8वीं तक अच्छे से पढ़ लिया हो तो 9वीं में दिक्कत नहीं आएगी और 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि उसका अनुभव है। उसी प्रकार जो श्रोतागण सजग होकर के शांति से भगवान की पहले दिन से ही कथा सुनते हैं, उन्हें तब समझ में आता। भागवत की कथा बड़ी टेढ़ी खीर है, 1000 जन्म भी ले ले तो भगवत की कथा बिरला ही आदमी है जिसको उसे सही ठीक तरीके से अपने जीवन में उतार के साक्षात कर ले। आज अपन मूल में प्रवेश होंगे। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरता चार्थेषु विज्ञासुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया ध्वाना स्वेद समस्त निरितम सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य ये वेदों का मंत्र है। द्वितीय सूत्र है यथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो भागवत की कथा अन्य नहीं है, वेदों का ही सार है। जो कठिन चीज है उसे व्यास जी ने बहुत सरल तरीके से करके श्रीमद् भागवत को रचा। जन्माद्यस्य भागवत है क्या? तो व्यास जी ने 17 पुराणे रची, शांति नहीं मिली, 18वीं पुराण अंत में भागवत को लिखा। लिख करके श्री नारायण के पास गए, कहने लगे प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा इसमें क्या लिखा है आपने व्यास जी? कहने लगे प्रभु ये भागवत है, जो आपने बोला है वो मैंने इसमें लिखा है। लक्ष्मी मैया बैठी थी, भगवान के चरण चाप रही थी, कहने लगे माँ आप भी आशीर्वाद दें।
लक्ष्मी कहने लगी मेरा तो नाम है नहीं, प्रभु का नाम है, तो उनने आशीर्वाद दे दिया। व्यास जी कहने लगे मैया ऐसी बात नहीं है, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, अर्थात जो भगवती ने कहा है वो ही भागवत है। लक्ष्मी कहने लगी ये जबरदस्ती का नाम नहीं चाहिए, स्पष्ट नाम। तो व्यास जी ने कर दिया श्रीमद। सबसे पहले शब्द आता है श्री, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, जिसमें द्वितीय सूत्र से जन्माद्यस्य यतोन्मयादि कर्ता चार्ते सुविद्या सुरा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो मारी मृदम यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। इसमें किसी का नाम नहीं। व्यास जी ने जो श्लोक लिखा है कि कृष्णम परम धीमहि या रामम परम धीमहि या दुर्गा परम धीमहि, तो हमें स्पष्ट समझ में आता कि हम भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। या व्यास जी लिख देते कि रामम परम धीमहि, तो हमें पता लगता कि प्रभु राघवेंद्र सरकार का ध्यान कर रहे हैं। पर व्यास जी ने क्या लिखा है, सत्यम परम धीमहि। हम उस परमात्मा सत्य को प्रणाम करते हैं, पर वह सत्य है कौन, कैसे पता लगे। जन्माद्यस्य यतोन्मयादि करे, जिसे परमेश्वर से ये जगत की उत्पत्ति होती है। जन्माद्यस्य, मात्र जन्मदाता नहीं है, भरण पोषण भी वही करता है, और अंत में दाल चावल की तरह उसी परमात्मा के गर्भगत हम समा जाते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादि चरता चार्थेषु विद्या सुराट, ऐसे हैं भगवान। पर किसी ने कहा ये चीजें अगर भगवान में घटती है तो पृथ्वी में भी घट रही है। पृथ्वी में भी बारिश का पानी गिरता है, कहीं वृक्ष वनस्पतियां उगी आती हैं। किसी ने कहा कि आप पृथ्वी का ध्यान कर रहे हैं, तो व्यास जी ने कहा पृथ्वी तो जड़ है, सुराट हम उस चेतन को ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वेदों में मंत्र आता है जिसे पंडित बड़े प्रेम से बोलते हैं, दक्षिणा का मंत्र है, हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार प्रतिज्ञां द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? कहने लगे नहीं, हम उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी बनाया है, और जिसने अपनी इच्छा शक्ति से ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया। कहीं आपको मिलने पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा ब्रह्मा जी किसी गुरुकुल में गए हो, कि ब्रह्मा जी ने इस गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़ा हो, गणानान्त्वा गणपति गुम, कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु ने हृदय आदि कवये, प्रभु ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। उस परमेश्वर की माया देखिए कि जगत मिथ्या है सब कहते हैं, पर हमें जगत से ही प्रेम है। बहुत प्रबल माया है प्रभु की। कहना बहुत आसान है कि जगत मिथ्या है, पर हमें जगत ही सत्य लगता है। ये प्रभु की माया है। जिस प्रकार से गर्मी के समय में गाड़ी चलाते समय रोड पर हमें जल दिखता है दूर, पर पास में जाते हैं तो कोई जल नहीं। यही भगवान की माया है, जो है वो दिखेगा नहीं, और जो नहीं है वो दिखाती है। तेजो मारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो दशा। धाम नाम अर्थात गोकुल धाम,
श्री वृंदावन धाम, द्वारिका धाम, ये भगवान के त्रिविध धाम है। इनमें जो भक्त आश्रय लेता है, समस्त निधिकम अर्थात हृदय रूपी जो अंधकार है, निरस्त कुहिकम नष्ट हो जाता है और सत्यम परम धीमहि उस परमात्मा का हमें ज्ञान हो जाता है। अब दूसरा अर्थ समझिए, इसके इतने अर्थ है कि कोई किसी देवता का तो नाम है नहीं है, पर ये कथा है श्री कृष्ण कन्हैया की, और कृष्ण कन्हैया को ही सत्य बोला है। क्यों बोला है सत्य? कि जब भगवान देवकी के गर्भगत थे तो देवताओं ने स्तुति करी सत्य व्रतम सत्य परम। तो हमारे कृष्ण कन्हैया ही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि। हम सभी भक्त बारंबार कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। दूसरा अर्थ और समझे कि जन्मादश्य, वह परमात्मा अजन्मा है, कभी उसका जन्म होता नहीं है, पर हम भक्तों के लिए वह परमात्मा जन्म लेता है। वह परमात्मा इतना निपुण है कि मामा के जेल खाने में जन्म होता है और पहुंच जाते हैं गोकुल। इतने निपुण है कन्हैया। जन्मादस्य यतोन्मयादि तरता, मामा को भनक भी नहीं लगने दी। जन्मादस्य यतोन्मयादि तरता चार्थे सुविज्ञा सुरा। हमारे कन्हैया गोप ग्वालों में भीष्म में पूजित गए। तेरे ब्रह्मा, भगवान कृष्ण की लीलाओं कथा बहुत कठिन है। ब्रह्मा जैसे चकरा जाते हैं, जिसके 4 सिर हैं, अगर एक सिर वाला चकरा जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान की कथा का तो सब उल्टा सीधा ही अर्थ लगाते हैं कृष्ण। और कृष्ण की कथा बहुत टेढ़ी खींच है। प्रभु राम जी के दर्शन करिए, सीधे सट है कहीं भी, पर हमारे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। कहीं तलवा, कहीं कमर, कहीं नेत्र और कहीं चितवा, बिल्कुल जलेबी की तरह। भगवान कृष्ण को वही व्यक्ति समझ सकता है जो मर्यादा का पाठ पढ़ करके जब भगवान की कथा को सुनेगा। जिसे ज्ञान नहीं है वो तो उल्टा सीधा ही अर्थ लगाएगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए जब भगवान ने लीला करी। देखा कि ये कौन सा भगवान है, झूठा मीठा खा रहा है। भोज चल रहा था, मध्याह्न के समय भगवान ऐसी लीला करते हैं। समझिए कि चतुरानन ब्रह्मा कि ये भगवान है भी कि नहीं, ये झूठा मीठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को हर के ले गए। भगवान समझ गए, ब्रह्मा जी हमने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम नहीं करते सृष्टि, ये मेरा ज्ञान है। जितने ग्वाल बाल थे सब कुछ भगवान ही बन गए। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्या, यहां तक दाऊ भैया भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाते। ऐसे कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में हम सभी भक्त बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। अब भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? देखिए, भगवान की कथा है तो उसका अधिकारी कौन है? हर कक्षा का अधिकारी रहता है। पहली कक्षा की किताब अलग है, दूसरी की अलग है। पर अगर पहली कक्षा वाला 10वीं की किताब उठा भी लेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ तो सकता है, पर उसे समझ नहीं पाएगा। तो भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत है क्या, ये सब हमें द्वितीय श्लोक में श्रवण करने से मिलेंगे। निगमे कल्पितरोर्गलितं फलम्
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भारभूतः धर्मं प्रोजित केत्रमूत्र परमो निर्मत्सराणां सतामपि वेदं वास्तववस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतधी इसमें 3 बार अत्र शब्द का लेख आया। धर्मम प्रोजित केत्रबोध परम। श्रीमद् भागवत में जो धर्म की व्याख्या मिलेगी वो अन्य आपको कोई पुराण में मिल ही नहीं सकती। निष्कपट परम धर्म की व्याख्या है श्रीमद् भागवत पुराण। अब आप सोचेंगे कपट रूपी धर्म होता है। माता पिता की सेवा करना धर्म है, पर आप सेवा इसलिए कर रहे हैं कि माता पिता की संपदा नहीं बढ़े। ये है आप कपट रूपी धर्म। और धर्म कपट रूपी भगवान को पसंद नहीं है। निर्मल जन सो मोही पावा और मोय कपट छल छिद्र नभ। धर्मम प्रोजित केत्रबोध परमो। अन्यथा अन्य शास्त्रों में आपको नहीं मिलेगा जो भागवत में मिलेगा। इसमें परम धर्म की व्याख्या है। हमारे जीवन में कई धर्म है, कई रिश्ते हैं। जन्म लेते हैं उस परिवार की ओर भी देखना धर्म है। कोई भाई है, कोई चाचा है, ताऊ है, कोई पत्नी है। और ये रिश्ते निभाने के लिए भगवान ने जन्म दिया था क्या? तो हमारा एक सबसे बड़ा कर्म है भजन का, वह है परम धर्म। तो श्रीमद् भागवत की कथा परम धर्म को प्रवेश कराने के लिए, समझाने के लिए है। निर्मत्सराणा, इसे सुनने का अधिकारी कौन है? क्योंकि गौ माता का दुग्ध अति दिव्य है। गौ माता के दुग्ध में बड़ी शक्ति है। जर्सी गाय की बात नहीं है। जर्सी गाय के दूध का परिणाम 2-10 साल में सबको मिलेगा। ऐसा घर बाकी नहीं रहेगा कि 2-5 कैंसर के मरीज ना हो। हमारी देसी गौ माता भले ही 250 ग्राम दूध क्यों ना दे, अगर दूध नहीं भी दे तो आप एक घाटा नहीं। गौ माता में वो शक्ति है। हमारे भागवत ऋषि महात्माओं ने तो पहले रिसर्च करके बता दिया, पर डॉक्टर भी मानते हैं कि जो बीपी के पेशेंट है, अगर वो प्रतिदिन गौ माता के ऊपर हाथ से लाते हैं तो उनका बीपी लेवल में बना रहता है। जिसे घर में गौ माता देती है और गोबर करती है और गौमूत्र गिरता है, ये गंगा जल से कम नहीं है। हमारे विवाह में हम करोड़ों लाखों खर्चा करते हैं, पर गणेश जी काय के बनते हैं? गोबर के। कितने भी आपके महलों में महंगे से महंगे टाइल्स लग जाए, मार्बल लग जाए, फिर भी ब्राह्मण देवता शुद्ध कासे करवाते हैं? गौ माता के गोबर से। आप कितनी भी महंगी चीज ले आए, पर गोविंद के लिए दूध चाहिए गौ माता का। अब गौ माता बची नहीं है, धीरे धीरे सनई सनई करके लुप्त हो रही है। और एक दूसरी गाय का प्रवेश हो गया, जर्सी। हमें अधिक मात्रा से मतलब है, उसके अंदर प्रभाव क्या है इससे मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे करके सनई सनई
जो हमारी देसी गौ माता है वो लुप्त की तरह जा रही है, और देश हमारी देसी गौ माता को अपना रहे हैं, और अपन अपनी जो देसी गौ माता है उसे सनई सनई करके आज नहीं तो कल 2-10 साल में पूर्णता विराम की ओर हो जाए। तो गौ माता दुग्ध दहे या ना दहे तो भी घर में रखने के कई फायदे हैं। जहां तक प्रशंसा करो उतनी ही कम है गौ माता की। तो जिसके अंदर से मांसर्य चला गया, मांसर्य मच्छर में ज्यादा फर्क नहीं है। एक मच्छर बाहर से काटता है और मांसर्य अंदर काटता है, पर मच्छर से बचने के लिए तो बहुत उपाय है। मच्छरदानी लगा सकते हैं, पर जिसके अंदर मांसर्य है, मांसर्य का मतलब कोई व्यक्ति एक संगे रहते रहते वो अपन से आगे निकल जाए, तो हम कहते हैं कि हम तो उसी जगह जे देखते देखते हमसे कहां पहुंच गया। जलन मांसर्य। तो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके मांसर्य रहित जो प्राणी है उनके लिए अमृत है। वो ही अधिकारी है जिसके अंदर से मांसर्य चला गया। एक बार एक भक्त था, बहुत चिंतित रहता था, भगवान का बड़ा उपासक था, भोलेनाथ का, और भोले बाबा तो ओगरदानी है। कहा बेटा तू काफी दिन से मेरी सेवा करता है, मांग क्या चाहिए? कहने लगे प्रभु आप ऐसा कुछ दे दीजिए कि जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने एक दिव्य संकेत दे दिया कि बेटा ये लेकर के जाओ, और जैसे ही इसे बजाओगे जो मांगोगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपे प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ले आए, घर में व्यवस्था नहीं थी, उनने कहीं पहले इसका परीक्षण करा जाए। कहा भोलेनाथ का दिव्य शन आज हमारे घर में बढ़िया भोजन पकवान आ जाए। हाँ हाँ, क्या थाली लग करके 6 प्रकार के व्यंजन ब्राह्मण देवता के घर में पहुंच गए, पर पड़ोस में भंडारा होने लगा। अब भक्त ने सोचा कि ये तो सब गड़बड़ है, अरे हमारे घर में तो एक थाली लग के आई है और पड़ोस में तो भंडारे चल रहे हैं। तो उसने कहा कि इस संग को बांध के एक जगह पे रख दो, आज के बाद इसे कोई नहीं बजाएगा। चले गए, पर बारिश का समय था, उनकी धर्म पत्नी अकेली थी, पूरा घर गिर गया। सोचा क्यों ना इस शंख बजा करके घर ही मांग ले। जैसे ही शंख बजाया भगवान भोलेनाथ का, कहा प्रभु हमारा 1 मंजिल घर बन जाए तो पड़ोसी के 2-2 मंजिल हो गए। जैसे ही वे व्यक्ति वापस आया बड़ा क्रोध हुआ, हमारा छोटा घर और हमारे आस पड़ोसों के दूसरे घर जलन पैदा हो गई। आन करके कुछ नहीं बोला, कहा वो शंख लेकर के आओ। बजाया, कहा कि मेरे घर में एक कुआं खुद जाए, ये है जलन। व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है, पतन की ओर तक, नक्सी की ईर्षा द्वेष भाव। तो दूसरों के घर में 2-2 कुआं खुद गए। फिर से बजाया, कहा मेरी एक आंख गोविंदाय नमो नमः। तो पड़ोसियों के, तो कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपना ही भला चाह रहा है। अरे प्रभु को कोई दे रहा है, कोई अपन से आगे जा रहा है, और जिसके हृदय में ये बात है कि गोविंद की बड़ी कृपा है, हमारे देखते ही देखते ये व्यक्ति कहां से पहुंच गया। अगर जैसा हृदय है वही भागवत सुनने का अधिकारी है। निर्मत्सराणाम सखा। हम अच्छे पात्र हो गए, और भागवत सुनने से मिलेगा क्या? तो वास्तु वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। वास्तु वस्तु किसे बोलते हैं? जीव, जगत और माया।
इनको हम वास्तु वस्तु से नाम से जानते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का देह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। बहुत से संत पैसों से हाथ नहीं लगाते, भरे चमीटा से उठा के रख ले पर हाथ नहीं लगाते। बहुत से हैं सोना चांदी को नहीं, पर मान बढ़ाई बहुत बड़ी बात है। अरे उस व्यक्ति ने हमसे ऐसा कह दिया, बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग अपनी शान के चक्कर में अपने बालों को भी ठिकाने लगाने में देरी नहीं करते कि हमारे शान पे आंच ना। तो भागवत सुनने से फायदा क्या है? जीव जगत माया का ज्ञान हो जाता है। वास्तविक जीव है, हम कितना भी कहें, कितनी कथा में सुने कि उमा कयऊ में अनुभव अपना, सत्य हरि भगत जगत सब सपना। पर हमें जगत ही अच्छा लगता है, इसमें ही हमें सब कुछ दिखता है, पर है सत्य तो जीव जगत और माया का ज्ञान हो जाता है। अंत में शिवदम, शिव का नाम है कल्याणकारी। आपको कथा सुनने से आपका कल्याण निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कल्याण होगा कब? अरे भूख आज लग रही है तो भोजन आज मिलेगा, सही है। का वर्षा जब कृषि सूखा, फसल सूखने के बाद अगर जल गिरा तो क्या मतलब? तो आप अन्न साधन करेंगे, कोई पाठ करेगा, कहीं जमाने में जाकर के वो धर्म उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनो मति मात्र सुनने की अगर जिस दिन आपके हृदय में इच्छा हो जाएगी, तापत्रयो मूलनम, आपके हृदय में जो ताप है उनका उन्मूलन हो जाएगा। आदि देहिक देविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं और उनसे संताप पूरा जगत है। किसी का शरीर स्वस्थ है तो मन अस्वस्थ है, टेंशन है। अगर शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है तो धर्म पत्नी से परेशान है। धर्म पत्नी भी सही है तो बच्चों की टेंशन है। अगर बच्चे भी सही हैं तो परिवार की टेंशन है। किसी ना किसी बात से कोई व्यक्ति टेंशन है। एक सूर्य की इतनी गर्मी है, टेंशन, टेन मतलब 10, सन मतलब सूर्य। अब जिसके हृदय में इतनी तपन रहेगी तो स्थिति क्या होगी? तो भगवान गोविंद की कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से तापत्रयोन मूलनम, उनका उन्मूलन हो जाता है। और अंत में शिवदम कल्याण। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? क्योंकि मरने के बाद हर व्यक्ति की चिट्ठी में यही लिखा था है स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, देवलोक गमन। कितने अच्छे शब्द लिखाते हैं। कितना भी पापी चला गया हो, कोई ने आज तक ये नहीं लगवाया नरकगामी, जबकि चर्चा सब करते हैं कि ये दुष्ट नरक में ही जाएगा। पर मरने के बाद कौन कहां जा रहा है किसी को पता नहीं। ये तो परमार्थ का विषय है कि मरने के बाद व्यक्ति कहां जाता है। हमें भागवत सुन करके जीते जी क्या मिलता है वो बताइए। तो तापत्रयोन्मूलनम, आदि देहिक देविक भौतिक जो त्रिपाण के पाप हैं उनसे शांति मिलती है और हृदय में शांति प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे। तो भागवत है वेदों का फल, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत है वेदों का फल पका हुआ। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, बड़े प्रेम से रस ग्रहण करना है। चारों वेद, समस्त वेदों का ये सार है श्रीमद् भागवत। निगम बोलते हैं वेदों को। निगम कल्प तरो,
कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। किसी ने कहा महाराज आपका फल अगर खट्टा निकला तो फल के मामले में तोता बड़ा पारखी होता है। तोता जिस फल में चोंच लगा दे निश्चित समझिए वो फल मीठा ही होगा। तो श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है इसमें किसका मुख लगा है? सुख मुखात द्रव्य अमृत संयुतम। किसी ने कहा महाराज अगर खट्टा निकला तो दांत खराब हो जाएंगे। एक संत जी बढ़िया चकाचक गुलाब जामुन रसमलाई खा के पेट पे हाथ फेर रहे थे। उसी समय उनका बड़ा प्रिय शिष्य कुछ मीठे बेर लेकर के आया और आग्रह करा, गुरुदेव बहुत ही सुंदर बेर है आप पा लीजिए। कहा बेटा रहने दो, नहीं, पर शिष्य का आग्रह करके जैसे ही बेर को चखा तो बड़ा बेकार सा मुंह बना लिया गुरुजी ने। शिष्य ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे बेटा क्षमा करना, अभी हम गुलाब जामुन रसमलाई खा के बैठे थे, तुम्हारे बेर ने पूरा मुंह बेकार कर दिया, क्योंकि जबकि बेर भी मीठा था। इसी प्रकार कहा व्यास जी आपका फल खट्टा निकला तो सुख मुखा द्रव अमृत। इसमें खटाई का कोई काम नहीं है। अमृत रूपी परमेश्वर द्रव संयुतम पिबत। किसी ने कहा महाराज पहली बार सुन रहे हैं फल पीते हैं। खाने वाला तो सुना है, कहने लगे इसमें कोई छिलका गुठली नहीं है। अहो रसी भूमिका भूमि भार भूवा, जितना भी पी सको समस्त जितने भी खूब बढ़िया प्रेम से चकाचक पियो। किसको पिला रहे हैं? रसिक। देखो प्याऊ तो सबके लिए है, भागवत की कथा सबके लिए है, कोई ऐसा नियम तो है नहीं है कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। पर आएगा कौन? जिसको प्यास लगी है वो ही प्याऊ के पास जाएगा। किसी व्यक्ति को प्यास नहीं लगी उसे जबरदस्ती आप बुला लो, वो पानी नहीं पीगा, प्रश्न करेगा क्या भैया किसने प्याऊ लगवाई, ये पानी पिलाने वाला है कौन, पानी ठंडा है कि गर्म है, पानी किस कुएं से लाए, कितने प्रश्न करेगा। पर जिस व्यक्ति को प्यास लगी है वो ये नहीं देखता कि ये पानी कहां से आया, कौन पिला रहा है, उसे मात्र उस समय जल ही चाहिए। ऐसे ही जो भगवान के भक्त है ना तो उन्हें बुलाने की जरूरत है, मात्र पता लग जाए कि भगवान की कथा हो रही है खुद जाते हैं। हनुमान जी महाराज जी को देखिए, कहीं भी भगवान का नाम होता है उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, उठ जाते हैं। अहो रसिका भूमि भार भूवा, समस्त आकर के इसको पान करो बड़े प्रेम से। जय जय श्री राधे। जैसे ही कहा कि भैया कथा में प्रवेश तो हो गए, पर हमने गुरुदेव का स्मरण नहीं करा। तो सुखदेव मुनि का ध्यान करते हुए हम गुरु वंदना में प्रवेश करेंगे, फिर कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव, दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव, दया करके मुझको
मिसे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सोनिका दया सत्र सर्ग समालोका सहस्रा समागम। नैमिषारण्य के क्षेत्र में हजारों वर्ष के लिए सत्संग चल रहा है। साधु संतों की तो फक्कड़ साई कथा रहती है, डेरा डल गया तो चल रही है। पर नैमिषारण है क्या? नैमिषारण वही है जहां आपका मन शांत हो जाए, विचलित ना हो। तो जान करके ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा स्थान बताइए कथा में विघ्न बाधाएं ना आए। महाराज हमारी कथा 6-7 दिन वाली नहीं। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया और बोला देवताओं से कि इस चक्र के पीछे जाइए, ये चक्र जिस जगह पे रुक जाएगा वहां आप अपनी कथा करिए। तो ब्रह्मा जी ने वो चक्र छोड़ा। आरण्य मतलब जंगल, नैमिषारण्य में जाकर के गिरा, जिसका दूसरा नाम अपन बोलते हैं चक्र तीर्थ। और बारीकी से समझिए कि जिस जगह पे आपको मन शांत हो जाए वही नैमिषारण्य है। आप वृंदावन में भी जाने के बाद घर की चिंता है, तो आपका शरीर तो वृंदावन में है पर आपका मन तो घर में है। पर आप घर में रह करके अगर वृंदावन का चिंतन कर लिया वो ज्यादा अच्छा है। प्रभु शरीर की निकटता को नहीं देखते, भगवान आपके मन को देखते। शरीर से तो हम सब जगह हैं, कहीं भी जाओ भीड़ कम नहीं है। बस में जाइए, प्लेन में जाइए, कहीं भी जाइए। पर सत्संग एक ऐसा है जहां सभी लोग उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सत्य के लिए जो संग है और सत्य है परमात्मा, बाकी ये जगत है मिथ्या। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब भक्त जहां इकट्ठे होते हैं, एक ही उपदेश है कि उस परमात्मा की प्राप्ति वही होता है सत्संग। अर्थात हम किसके साथ हैं? सत्य के साथ। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी का चक्र छोड़ा था, तो उसी नैमिषारण्य में कथा चल रही है और प्रश्न करा। और इन्हीं 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत की कथा चलेगी 7वें दिवस तक। किम श्रेयम, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? किम श्रेयम किम शाश्वतम। हमारे ग्रंथ बहुत है, गीता है, 18 पुराण है, 4 वेद है, उपनिषद है, नाम भी पता नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर है। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? ऐसा कोई सार कि जिसको जान ले तो और चीजों को जानने की जरूरत ना पड़े। शास्त्र सारम, बहुत शास्त्र है महाराज। और भगवान स्वयं इस संसार को बनाते हैं, तो दुष्टों को मारने के लिए अवतार क्यों लेते हैं? बैठे बैठे भी दुष्टों का भगवान संहार कर सकते हैं। और भगवान के अवतार हुए तो कितने हुए और कहां हुए। और जब भगवान लीला संवरण करके साकेत धाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? यही प्रश्नों में पूरी श्रीमद् भागवत की कथा है। कहा ऋषियों, बहुत सुंदर प्रश्न है। हम पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करें। तो सुखदेव मुनि के श्री चरणों में प्रणाम करते। सुखदेव मुनि की ये कथा जो हम सुन रहे हैं, सुख मुखा,
इस भागवत में कहीं भी स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। और बिगर राधा रानी के भगवान की कथा अधूरी है। वो तो उनकी आत्मा है, बिगर राधा के भागवत हो ही नहीं सकते। पर स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं है कि ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को कौन? सुखदेव मुनि। और सुखदेव मुनि राधा नाम कहते ही 6 महीने की समाधि में चले जाते। अब पता है कि परीक्षित जी 7 दिन के मेहमान हैं। स्पष्ट रूप से राधे अगर बोल दिया तो समाधिस्थ हो जाएंगे। अगर वक्ता ज्यादा डूब गया, समाधिस्थ हो गया, तो श्रोताओं को कथा कैसे सुनेंगे? ये आजादी तो श्रोताओं काजे है। कितने भी आप अंदर डूब जाओ, वक्ता को तो हर चीज ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से सुखदेव मुनि ने स्पष्ट रूप से राधा जी का नाम नहीं लिखा। श्री कर दिया कभी किसी रूप में, मगर स्पष्ट रूप से पूरी भागवत में राधा का नाम नहीं। और बिगर राधा रानी के भागवत अधूरी। प्रत्येक अक्षर भगवान कृष्ण और राधा। इसी वजह से हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, क्योंकि उनकी गुरु है। जब हमारे युगल सरकार राधा रानी और कृष्ण लीला करने की सोच रहे थे गौलोक में, ये तोता कहने लगे आप मुझे छोड़ के मत जाना। राधा रानी कहने लगी कि हम तो हमारे प्रीतम के साथ जाएंगे, तुम क्या करोगे? तोता कहने लगा मैया आप जो लीला करेंगे मैं उसे अपनी मीठी गाड़ी से गा गा के सबको सुनाऊंगा। वही गौलोक के सुख है, वही है सुखदेव मुनि। एक बार नारद जी सभी जगह भ्रमण करते करते भोलेनाथ जी के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और पार्वती के तो गुरु हैं, अहो भाग हमारे जो गुरुदेव पधारे। बड़ा सत्कार हुआ नारद जी का, अहो भगत हुई, बढ़िया। एक गिलास जल आ गया, 2 लड्डू आ गए। उचित आसन पर बिठाया नारद जी को, कहा कि बड़े दिनों में दया करी गुरुदेव आपने। कहने लगे देवी आजकल हमने घर गृहस्थियों वालों के पास जाना थोड़ा कम कर दिया। अब वो प्रेम और स्नेह नहीं है घर गृहस्थी वालों के पास। पार्वती कहने लगी गुरुदेव मुझे जगत से मतलब नहीं है, पर आप कहीं जाए चाहो ना जाए मेरे घर आप निरंतर आइए। नारद जी समझने लगे देवी जी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है अपने घर की। कहने लगी जगदम्बा पार्वती कि एक तरफ सिंह है तो दूसरी तरफ कितनी विषम परिस्थिति है भगवान के परिवार की। एक तरफ वृषभ है तो दूसरी तरफ सिंह है, एक दूसरे के शत्रु। एक तरफ सर्प है गले में और कार्तिक स्वामी का वाहन क्या है? मयूर। ये दोनों विपरीत हैं, फिर भी बड़े प्रेम से लेते हैं। उदाहरण दिया जगदम्बा पार्वती ने कि इतनी विषम परिस्थिति में भी हम बड़े प्रेम से रहते हैं गुरुदेव। गुरुजी समझ गए देवी बहुत तारीफ कर रही है। और जगदम्बा ने कहा यहां तक गुरु मंत्र भी भोलेनाथ चाहे तो मुझे बता सकते हैं जो उनका मंत्र है, इतना प्रेम करते हैं। आप कहीं जाए चाहो मत जाए पर आप हमारे घर आए। नारद जी समझ गए देवी जी आपका घर बहुत अच्छा है, पर मैं एक प्रश्न लेकर के आया था। कहिए। क्योंकि आप भोलेनाथ जी के बहुत निकट हैं। कहने लगे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है किसकी है? पार्वती
तो बिल्कुल ये शब्द सुन करके स्तब्ध हो गए। कहने लगी ये तो पता नहीं है। नारद जी ने कहा देवी जी क्षमा करना, ये पुरुष होते ही ऐसे हैं, अपना मन का भेद किसी को नहीं देते। इतना कहते हुए कहने लगे अब हमें दूसरी जगह जाना है। और भोलेनाथ जी से राम राम करते हुए, नारायण करते हुए नारद जी तो चले। भोले बाबा समझ गए कि समय पर अगर भोजन मिल जाए बड़ी बात है, क्योंकि नारद जी आज सत्संग करके गए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रविष्ट हुए और जो प्रसन्न चित्त भगवती का जो चेहरा भगवान भोलेनाथ देखते थे, आज बड़ा तीव्र गुस्से में लाल। भगवान ने कहा देवी क्या बात है? पार्वती कहने लगी मुझसे बात मत करना, आज मुझे पता लगा है आप भोले नहीं है, भाला हो। इतना अंदर कपट। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी बताओगी बात है क्या? जगदम्बा कहने लगी पार्वती के आपके गले में ये माला किसकी है? कहने लगे देवी ना तो तुमने पूछा और ना आज तक हमने कभी तुम्हें बताया, पर ये माला ही तो हमारे प्रेम की निशानी है कि हम आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। ये मुंड और नहीं है, ये मुंड आपके ही है। इनको गले में डाल करके आज भी हम पागलों की तरह इस धराधाम पे डोलते हैं, कितना प्रेम स्नेह करते हैं, ये जीती जागती निशानी है। पार्वती कहने लगी स्वामी हम इतनी बार मर चुके और आप अमर हैं, आपकी मृत्यु नहीं हुई। कहने लगे देवी ये सब प्रभु राम के नाम का चमत्कार है, अमर कथा है। तो पार्वती ने जिद करी कि हमको भी वो अमर कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी भगवान की कथा भक्ति के लिए ही होती है। जबरदस्ती अज्ञान व्यक्ति सुन भी लेगा तो उसका अनर्थ निकालेगा। इसलिए एक अमर कथा बड़ी गोपनीय है, मेरे आपके अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाइए। जगदम्बा ने जाकर के देखा और भगवान ने अपना डमरू बजाया, कैलाश पहाड़ पर जितने पशु पक्षी जीव जंतु थे सब फड़फड़ करते हुए चले। एक अंडा था। जगदम्बा ने सोची इससे दिक्कत क्या है। बैठ गए भगवान भोले और भवानी भगवान की चर्चा करने के लिए। कहा देवी कथा में आनंद तब आता है जब राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो। इसका मतलब लेता है श्रोता सुन रहे हैं। नहीं तो महाराज कथा में जितनी अच्छी नींद आती है उतनी नींद कहीं अच्छी आती। कब मनी राम कहां चला जाए कोई पता नहीं। तो देवी आप ओम ओम का उच्चारण करते रहना तो मुझे पता लगेगा कि आप कथा को सुन रहे हैं। भगवान ने जो प्रभु की कथा सुनाई, धीरे धीरे देवी जी को निद्रा आ चुकी। पर जो तोता का अंडा था, धीरे धीरे कथा का प्रभाव पड़ा तो उसमें से सुख उत्पन्न हो गया। तोता की एक खासियत है कि जैसा घर में माहौल रहेगा वैसा ही वो सीख जाएगा। तो देवी जी ओम ओम कह रही थी तो वो तोता भी ओम ओम कहना सीख गया, हुक्का देने लगा। कथा पूरी हुई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो देवी कहने लगी स्वामी फिर किया हुआ। भोले बाबा समझ गए भवानी ने कथा नहीं सुनी। कहने लगे देवी आपसे तो बाद में बात करेंगे, पर उसे देखना है जो हुक्का दे दिया था, ओम ओम का वो कौन है। तो देखा तोता। भगवान क्रोधित होकर के अरे दुष्ट, तूने मेरी कथा को अनादिकाल से सुना है। कथा सुनने का अधिकार व्यास गादी के सामने। तूने छुप करके मेरी अमर कथा को सुना है, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
तोता आगे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उसके पीछे जा रहे हैं। उड़ता हुआ तोता व्यास जी के आश्रम में पहुंच जाता है। व्यास जी की जो धर्म पत्नी है बिटका देवी, जिनका नाम है, ऋतुकाल स्नान करके तैयार हो रही थी। जैसे ही वासी आई तो उड़ता हुआ तोता बिटका देवी जो व्यास जी की पत्नी है उनके अंदर प्रवेश हो गया। भगवान भोलेनाथ गए, निकल, कहाँ पे है? व्यास जी आए, कहा बाबा क्या दिक्कत है? कहने लगे इसमें एक तोता आया जिसने मेरी अमर कथा को सुना है, आज उसको मारूंगा मैं। व्यास जी कहने लगे बाबा कल भाग ज्यादा हो गई थी क्या? अरे जिसने अमर कथा सुन ली फिर उसे आप मार कैसे सकते हैं? तो भगवान भोलेनाथ चले गए। वही तोता जो बिटका